समझ में। तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स को समझने के लिए हमको कुछ बेसिक टर्म आना निहायत ही जरूरी है। टू अंडरस्टैंड द केमिकल थर्मोडायनामिक्स वी स्टडी फर्स्ट द सम इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स व्हिच आर रिगार्डिंग अबाउट द थर्मोडायनामिक्स। आई बात समझ में। तो उन पॉइंट्स को हम पहले अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे और अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको वन बाय वन आगे चलेंगे। ओके, तो यहां पर बेटे पहला जो बोर्ड के ऊपर जो पॉइंट्स दिखा हुआ है उसको मैं समझाने से पहले मैं आपको तो एक यहां पर एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा आपको ये जो बोर्ड नजर आ रहा, इस बोर्ड को हम कंसीडर करेंगे यूनिवर्स। बोर्ड को हम क्या कंसीडर करेंगे, इसको यूनिवर्स कंसीडर करेंगे। और यूनिवर्स के अंदर ये जो इतना जो पार्ट हम जो सिलेक्ट कर दिए बोर्ड के ऊपर, मैं ये तो पार्ट बता रही हूँ बहुत गौर से। जब हमने क्या किया पहले शुरू सबसे पहले इस पूरे बोर्ड को क्या कंसीडर किया हमने, यूनिवर्स बताया। जैसा कि आपने पूरी दुनिया है, कायनात है बड़ी, जमीन उसका एक अर्थ है सोलर सिस्टम का, मतलब हमको नहीं मालूम इसके बाउंड्रीज कहाँ हैं इस यूनिवर्स के, लेकिन हमने यहाँ पर एक समझने फॉर अंडरस्टैंडिंग के वास्ते ये जो बोर्ड सिलेक्ट करें, ये बोर्ड मतलब क्या हमारा ये यूनिवर्स है। और इसके ऊपर आपने ये जो स्क्वायर ड्रा किया हुआ बेटे में, उसको हमने क्या किया, ये पार्ट हमने क्या किया उसको कंसीडर किया। इतना पार्ट में जो ड्रा किया उसको बोलेंगे हम सिस्टम। आई बात समझ में। इसको क्या कहेंगे हम, सिस्टम। क्या कहेंगे हम उसको, सिस्टम। पर जो समझ जाओ बाद में डेफिनेशन तो बहुत हर बुक के अंदर है, सिस्टम कहेंगे। और जो दूसरा जो पार्ट है, ये जो पार्ट जितना हमने उसको सेलेक्ट किया यूनिवर्स का स्टडी करने के लिए, उस पार्ट को हम बोलते हैं सिस्टम। और दिगर जो पार्ट है सिस्टम को छोड़कर उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटे, सराउंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, सराउंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सराउंडिंग बोलते हैं। बात जरा अच्छी तरीके से समझ जाओ, अगर ये बात समझ में आ गई तो पूरा बात समझ में आ जाएगी। क्या पता है हमने, ये पूरा बोर्ड हमने क्या किया बेटा, यूनिवर्स बोल के सिलेक्ट किया और उसके ऊपर ये जो इतना पार्ट में ड्रॉ किया, ये जो इतना पार्ट हमने क्या किया, ड्रॉ किया, तो उस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टम। उस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टम। और जो रिमेनिंग पार्ट है सिस्टम को छोड़ दे उसको क्या बोल रहे हैं बेटे हम, सराउंडिंग। और एक दूसरा एक पॉइंट होता है बेटे इसके अंदर सिस्टम और सराउंडिंग दरमियान में होता है बाउंड्री। बाउंड्री मतलब क्या, ये सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है, जो लाइन, जो सरफेस, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं बेटे, बाउंड्री। तो ये आपको क्या, ये हो गया आपका रिमेनिंग पार्ट, ये पूरा पार्ट आपका क्या करेगा। और ये जो पार्ट जो सेपरेट करेगा सिस्टम और सराउंडिंग, उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, बाउंड्री कहते हैं। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है और बाउंड्री क्या होता है। ये पार्ट समझना निहायत जरूरी है। इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक टर्म्स। आए वो समझ में, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के अंदर ये दो पार्ट है, कौन कौन, सिस्टम और सराउंडिंग। जैसा कि अब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं सिस्टम किसको बोलते हैं और सराउंडिंग किसको बोलते हैं। जैसा कि मैंने फॉर एग्जांपल अगर मेरे हाथ में एक गिलास है, ग्लास के अंदर क्या करा हुआ, पानी डाल के रखा हुआ है, पानी का हम क्या कर रहे हैं, उसका स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट हमने जो सिलेक्ट करा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, सिस्टम। और ग्लास के तरफ का ये जितना जो पार्ट है बेटे वो क्या कहलाएगा आपका, यूनिवर्स कहलाएगा। और जो ग्लास की जो बाउंड्री है जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, वो क्या कहलाएंगे आपको, वो सरफेस कुछ हम क्या बोलते हैं बेटे, बाउंड्री कहेंगे। आई बात समझ में अच्छी तरीके से। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भाई सिस्टम कैसे कहते हैं, द पार्ट ऑफ universe that are under thermodynamic observations are called as system। आई बात समझ में। सिस्टम किसको, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स that are study of thermodynamics, the part of investigation, मुशाहिदा करना। आई बात समझ में। उर्दू में हम क्या कहेंगे, जो पार्ट हम उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसके वास्ते मुशाहिदे के तौर पर, तो उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, सिस्टम। तो बोर्ड के ऊपर सिस्टम की डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स व्हिच आर अंडर ऑब्जर्वेशन, व्हिच आर अंडर ऑब्जर्वेशन, जो किसके अंदर होगा, ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदे के अंदर होगा, उस पार्ट को हम क्या कहेंगे बेटे, सिस्टम कहेंगे। आई बात समझ में। अभी मैं यहाँ पे बात बताया, अभी इसी तरीके से द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। रिमेनिंग पार्ट जो रहेगा, इतना पार्ट हमने क्या करे, टोटल बोर्ड हमने क्या कंसीडर करे थे, यूनिवर्स। और यूनिवर्स में इतने पार्ट को हमने क्या कंसीडर करे, इतना पार्ट हमने क्या करे, स्टडी कैसे सेलेक्ट करें, इस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टम। और जो रिमेनिंग पार्ट जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटे, टोटल पार्ट क्या बोल रहे हैं, सराउंडिंग। और एक दूसरा पार्ट है बाउंड्री, द सरफेस सेपरेटिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री, इज नोन एज बाउंड्री। उसे क्या कहेंगे हम, बाउंड्रीज कहेंगे। अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई। सिस्टम द पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट आर अंडर थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन, अंडर थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारे वर्ड का आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम आर कॉल्ड एज सराउंडिंग।
द सरफेस विच सेपरेट द सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसको क्या कहेंगे हम, बाउंड्री कहेंगे। अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई। अगर ये बात, हाँ और एक बात बताते चलो बेटे, बाउंड्रीज के आपको एनसीईआरटी के बुक के अंदर, सीबीएसई के अंदर, उसके अंदर डिटेल में दिया हुआ है। इंशाल्लाह ताला जब हम नीट का सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो बाउंड्री को भी हम अच्छे तरीके से, उसके डिफरेंट टाइप्स है, इमेजिनरी बाउंड्री होती है, फ्लेक्सिबल बाउंड्री होती है, कंडक्टिंग बाउंड्री होती है, बहुत सारे उसके डिफरेंट टाइप्स है। अब उसको हम बाद में उसके सेपरेट क्या करेंगे, उसके वास्ते एक वीडियो लेंगे, ठीक है, बाउंड्रीज के वास्ते। तो यहाँ पर हम बेसिक टर्म देखने के बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम देखेंगे। टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम समझ को आ गया, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट आर अंडर थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन, वो यूनिवर्स का वो पार्ट, यूनिवर्स का वो हिस्सा जो कि हम जहाँ पे थर्मोडायनेमिक स्टडी को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहेंगे। अब उसके टाइप्स है, उसके क्या बेटे हमारे पास टाइप्स है। एक है हमारे पास ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। आई बात समझ, कितने टाइप्स है सिस्टम के, 3 टाइप है बेटे, एक है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम के नाम से समझ में आ रहा, क्लोज सिस्टम ये भी मीनिंग उसके समझ में आता है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एक जैसा। आई बात समझ, हम पहले शुरू ओपन सिस्टम के ताल्लुक से क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ वन बाय वन हम उस पॉइंट को क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम के ताल्लुक से क्या है, a system which exchange energy as well as matter with the surrounding, matter with the surrounding। बात समझ में आएगी, ओपन सिस्टम किसे कहेंगे, a system which exchange matter as well as energy with the surrounding। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कंटेनर लेते हैं, ओपन बर्तन समझ लो, आमतौर पे लफ्जों में ज्यादा हम इतनी इंग्लिश, एक कंटेनर ले लिए हमने, ओपन है, क्लोज, ये साइड क्या है, इसका पूरा टोटल वेट खुला है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे, हीट दे रहे, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक कंटेनर लिए, उसके अंदर पानी ले लिए बेटा, हम इसको क्या कर रहे हैं, फिर हीट दे रहे। आप देखेंगे कुछ देर के बाद ये गर्म होगा, और गर्म होने के बाद साथ साथ ये क्या हो जाएंगे, वेपर्स फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर से क्या बोल सकते हैं, अ सिस्टम व्हिच एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग। जैसा आप रोजमर्रा घर में भी एग्जांपल देखते होंगे, दूध गर्म करते वक्त, चाय बनाते वक्त या पानी गर्म करते हो देखे होंगे, अगर गैस के ऊपर रखे, अगर आपने एक भगोना पानी नहीं रखे तो वो क्या होता है बेटा, अगर आपने उसको आधा घंटा रखे तो वो उसकी बहुत सारी मकदार क्या होती है, उसकी कम हो जाती है। तो ये हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी, गर्म भी होगा, हीट भी जाएगी, और उसके साथ क्या हो जाएगा, मैटर भी चला जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम कहेंगे। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे, वाटर टेकन इन अ ओपन वेसल्स, वाटर टेकन इन अ ओपन वेसल्स। अब दूसरी उसकी जो टाइप्स है, क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। अब यहां पर ओनली एक्सचेंज एनर्जी नॉट मैटर विद द सराउंडिंग, ये उसका मतलब एक्सचेंज ओनली एनर्जी नॉट मैटर विद द सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल दूसरी पर हम एग्जांपल लेंगे, यहां पर दूसरी जो एग्जांपल लेंगे बेटे, इसी कुछ दूसरी एग्जांपल नहीं लेना है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी ने आपको जो है एक कप में चाय भर के ला कर दे दी है, और उस कप को क्या करा हुआ है, समझो बंद करके रखा हुआ है, क्लोज कर दिया हुआ है आपने। तो आप देखेंगे समझो आप कुछ काम में मसरूफ है, तो कुछ देर के बाद देखेंगे कि वो चाय क्या हो गई आपकी, ठंडी हो गई। चाय आपकी क्या हो गई बेटे, वो चाय क्या हो गई आपकी, ठंडी हो गई। तो चाय ठंडी हो गई मतलब क्या हो गया, विच एक्सचेंज ओनली एनर्जी नॉट मैटर विद द सराउंडिंग। आपका एक कप भर के फुल भर के रखा हुआ था, ये ऐसा नहीं होगा कि आधे घंटे के बाद क्या हो जाएगा कि वो कप के अंदर से आधा कप हो जाएगा, चाय गायब हो जाएगी, नहीं होगा। सिर्फ चाय क्या हो जाएगा, सिर्फ एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी सिस्टम से कहां चली जाएंगी, सराउंडिंग में। मैटर चेंज होगा कि उसके अंदर नहीं होगा। तो ऐसे सिस्टम को क्या करते हैं, कहते हैं बेटे क्लोज सिस्टम विच ओनली एक्सचेंज एनर्जी, सिर्फ एनर्जी क्या करना उसमें, एक्सचेंज करना विद द सराउंडिंग। इसी देखा जाएगा, हमें फ्रिज में से क्या करें बेटे, बॉटल ठंडी निकाल के बाहर निकाल के रख दी आधे घंटे तक, पहले निकालते बराबर कैसी रही है, ठंडी थी। लेकिन आप कुछ देर के बाद देखेंगे उसका जो टेम्परेचर है वाटर का वो कम हो जाएगा, लेकिन ये वाटर के अंदर जो फुल पानी भरा था वो कम होता है कि नहीं होता, खाली इसने क्या किया, चेंज किया, एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग नॉट मैटर, सो क्लोज सिस्टम। आगे बात समझ में। अब उसके बाद है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम बहुत अहम, आइसोलेटेड सिस्टम, a system which neither matter or nor energy with the surrounding, a system which does not exchange energy or not matter with the surrounding। लोग मैटर के साथ ना एनर्जी एक्सचेंज कर सकते और ना ही मैटर
There does not exchange energy and matter with the surrounding of मैटर के साथ ना तो एनर्जी एक्सचेंज कर सकते और ना ही मैटर एक्सचेंज कर सकते विद द सराउंडिंग। एनर्जी भी उसके साथ एक्सचेंज नहीं होगी और मैटर भी एक्सचेंज नहीं होगा। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है कॉफी या चाय थर्मोफ्लास्क के अंदर रखे तो आपने जब डालते अब तो गर्म थी और आपने जब 2 घंटे के बाद भी अगर आपने देखेंगे तो वो गर्म होगी और आपने उसके अंदर फॉर एग्जांपल 2 कप डाले होंगे तो 2 घंटे के बाद भी उसके अंदर 2 कप होंगे, वो 1 कप या फिर 1.5 कप या 3 कप में हो जाएंगी। बोलने का मतलब क्या है कि उसके अंदर की जो आपकी जो अमाउंट ऑफ मैटर है और जो एनर्जी है वो दोनों भी क्या होंगे? सराउंडिंग के साथ क्या होंगे? वो एक्सचेंज नहीं होंगी। इसके एग्जाम्पल हम और एक ले सकते हैं डे टू डे लाइफ में। आजकल जो है कोल्ड वाटर का बहुत चलन है। अगर हम जार का पानी लेकर आते हैं पीने के लिए तो आप देखते हैं उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। उसका पानी अगर ठंडा है तो बहुत देर तक 8-10 घंटे तक क्या हो सकता है उसके अंदर ठंड हो सकता है। वही अगर हमने मामूली जार जो दूसरी जार का आती है अगर उसके अंदर रखे तो वो क्या होता है? वो जल्दी गर्म होता है। मतलब उसके अंदर की जो बाउंड्री है वो इंसुलेटर बाउंड्री बोलते हैं उसके अंदर। मतलब वो इंसुलेटर बाउंड्री वो क्या होती है? सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में एनर्जी एक्सचेंज होने नहीं देती और मैटर भी एक्सचेंज नहीं होते। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। बात समझ में आए? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन कंटेनर के अंदर वाटर, क्लोज कंटेनर के अंदर वाटर और कॉफी और चाय थर्मोफ्लास्क के अंदर ये इसके अंदर डिफरेंट एनर्जी से। आई बात समझ में? अब उसके बाद एक अहम पड़ाव की तरफ हम चल रहे उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट कौन सा बेटा हमारे पास? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। आराम से गौर से देखिए। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज 2 टाइप के हैं। एक होता है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा मुझे समझ में आता बेटे ये टर्म कौन सा है? टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। वन इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड अदर इज कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। बाय डेफिनेशन बोल रहा हूं सिस्टम द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम व्हिच डिपेंड्स on amount of matter present in a system are called as extensive property. The properties of system which depends upon amount of matter present in the system. system की वो property which depends on किसके ऊपर डिपेंड करेगी? उस सिस्टम के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर कितनी प्रेजेंट है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और उसका उल्टा इंटेंसिव प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम which does not depend on amount of matter present in the system are called as intensive property। आई बात समझ में? अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल वॉल्यूम, मास, एंट्रोपी, एंथैल्पी, फोर्स ये किसके हैं? ये सब टाइप पे डिपेंड करेंगे आपके लिए अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। हम समझेंगे उसको। इंटेंसिव प्रॉपर्टी डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट। दीज आर कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इन प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर कितने टाइप के बने? 2 टाइप के हैं। एक है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा हमारा कौन सा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। और दूसरा कौन सा है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। पर इसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी को क्या करेंगे बेटे? समझेंगे। किसको समझेंगे हम? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन मैटर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोल रहे हैं हम? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोल रहे हैं? उस सिस्टम के अंदर उस सिस्टम में अमाउंट ऑफ मैटर कितनी प्रेजेंट है, मिकदार को बोलते हैं। ज्यादा घबराने का नहीं, अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर क्या करेगा? वो डिपेंड करेगा। इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे बेटे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी सिस्टम which does not system which does not
does not depend on amount of matter amount of matter. For example, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम समझेंगे. अब हमने कंटेनर लिया, क्या लिया हमने? कंटेनर लिए, ठीक है. इसके अंदर पानी भर के रखा हुआ है. अमाउंट ऑफ, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा पानी है ठंडा है, क्या है? कंटेनर लिया हम. कंटेनर मतलब जो इसके अंदर पानी हम लिए. अब उसको क्या करें बेटा? हमने मालूम क्या करें, उसको दो पार्ट में क्या कर दिया, उसको सेपरेट आउट कर दिया. दो पार्ट में हमने क्या करें, इसको सेपरेट कर दिया. हम समझ रहे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी. बेटा अच्छा खासा उन लोगों ने समझ में आता है. बस इसको गौर से देखो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमें समझना है. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है सिस्टम की प्रॉपर्टी, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर. उसको समझेंगे हम. अब यहाँ पर हमने क्या करे, कंटेनर लिए थे, उस कंटेनर के अंदर क्या करें, हमने पानी कर रहे, उसको बाद में क्या करें, दो पार्ट में क्या करते हैं, हमने सेपरेट कर दिया. अब आप इधर देखेंगे, जब सेपरेट करने के बाद इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आधा. नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे इसके, आधा. ये साइड में भी हाफ हो जाएगा, ये साइड में भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. ए पार्ट बोलेंगे हम इसको, इसको क्या बोलेंगे, बी पार्ट बोलेंगे. लेकिन जब आप इसका दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर देखेंगे, दोनों का क्या देखेंगे आप, टेम्परेचर और प्रेशर देखेंगे. इधर भी ये कूल था, इधर भी क्या था, ये कूल था. इधर भी क्या रहेगा बेटा आपका, ये कूल ही रहने वाला. इसका प्रेशर चेंज होगा क्या, नहीं होगा. आई बात समझ में. तो ऐसी प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर. आई बात समझ. इसको हाफ पार्ट कर दिया हमने, इसको हाफ पार्ट कर दिया. तो ये क्या होगा, अमाउंट ऑफ. हमने यहाँ पे बताया हुआ है वॉल्यूम, मास, एंट्रोपी, एंथैल्पी और फोर्स. ये क्या पे डिपेंड करते हैं, ये अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं. पहले बड़ा कंटेनर लिए थे, उसके बाद में हमने क्या करें, ये कंटेनर लिए. इसका फिलहाल में टेम्परेचर कैसा है, कूल टेम्परेचर है. लेकिन हमने इसको क्या कर दिया बाद में, दो हाफ पार्ट में क्या कर दिया इसके लिए. फिर बाद में हमने देखे आधा पार्ट इधर हो गया, आधा पार्ट इधर हो गया. नंबर ऑफ वॉल्यूम इसका चेंज हो गया, ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया. लेकिन इसका जो टेम्परेचर था कूल रहेगा, इसका भी टेम्परेचर क्या रहेगा, कूल रहेगा. इसका प्रेशर भी उतना होगा, इसका प्रेशर भी उतना होगा. आई बात समझ में. तो इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी. अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी और हम एक अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं दो कंटेनर ले रहा हूं. कितने कंटेनर ले रहा हूं बेटे मैं, दो कंटेनर ले रहा हूं. गौर से देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दो कंटेनर लिए. इसके अंदर मैं जो वाटर की क्वांटिटी जो ले रहा हूं, वाटर की जो क्वांटिटी होगी इसके अंदर कितनी होगी. फॉर एग्जांपल हम मिसाल के तौर पर इसके अंदर हम लेंगे 500 ml. ठीक है. इसके अंदर कौन कंटेनर, एक कंटेनर है, इसके अंदर मैं कितने अमाउंट ऑफ वाटर लिया बेटे, 500 ml. और एक दूसरा कंटेनर लिया बेटा, इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे फॉर एग्जांपल 100 ml. 100 ml. देखो दोनों, इसको हम कंटेनर भी कहेंगे. अब हमको जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी समझना है. इंटेंसिव प्रॉपर्टी अब क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम. उस सिस्टम के अंदर मैटर की कितनी मिकदार है उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूंगा इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो कोई भी बच्चा कहेगा सर कोई पानी कौन सा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस. भाई अब किसी और दूसरे बच्चे पूछे बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस. आसानी से जवाब देगा. चाहे पानी 1000 लीटर लो या 1 लीटर लो, तो दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस ही होने वाला है. तो इसको बोलते हैं intensive property. The property of the system, it does not depend on the matter of the system, are called as intensive property. अरे खास बात, जब अगर आप इसका रेशियो लेंगे, नोट बोल के आप इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ले सकते हैं. नोट मतलब क्या, अगर आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर आप रेशियो लेते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर आप रेशियो लेते हैं तो वो आपका आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी. मिसाल के तौर पर नोट बता रहा हूं मैं बेटा आपको, नोट डालिए और ये पॉइंट जरा नोट कीजिए. नोट मतलब क्या, अगर रेशियो आप किस किस का लेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का लेंगे. फॉर एग्जांपल मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ये रेशियो आएगा आपका डेंसिटी. द रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. बात समझ में आ गई. रेशियो किस किस का, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर आप रेशियो लेते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल ये मास और वॉल्यूम हमने क्या करें बेटे, रेशियो लिया, क्या आएगा आपका, ये डेंसिटी आएगा. तो आज हमने ये 12th का एक अहम चैप्टर स्टार्ट करें, उसका नाम है बेटे थर्मोडायनामिक्स. बहुत सारे बुक्स के अंदर थर्मोडायनामिक्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स. तो थर्मोडायनामिक्स होता क्या है, हम सभी को मालूम है कि थर्मो के मायने आते बेटे हीट के, और डायनामिक्स के मायने आते क्या, फ्लो के. साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हीट ट्रांसफर और उसके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की क्या करना, स्टडी करना, उसको बोलते हैं हम
थर्मोडायनामिक्स। एक दूसरी डेफिनेशन है केमिकल, हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। केमिकल थर्मोडायनामिक्स ये ब्रांच होती है किसकी, साइंस की ब्रांच होती है, मतलब साइंस की मतलब थर्मोडायनामिक्स की ब्रांच होती है। दैट डील्स विद एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। आई बात समझ में, जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उनकी डिटेल स्टडी करना, एनर्जी ट्रांसफर हो रही, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही, इन्वॉल्व हो रही, इसको बोलते हैं केमिकल थर्मोडायनामिक्स। केमिकल थर्मोडायनामिक्स को समझने के वास्ते तीन चार इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स है। एक है जिसको बोलते हैं सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। तो हमने अभी मिसाल देखी थी, हमने हमारे टोटल ये बोर्ड को क्या कंसीडर करा, हमने यूनिवर्स कंसीडर करा, टोटल बोर्ड को क्या कंसीडर करा हमने, यूनिवर्स करें, और उसके अंदर हमने एक पार्ट को क्या कर दिया, यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए थे, ये पार्ट को हमने क्या कर दिया बेटे, सेलेक्ट कर दिए थे। टोटल बोर्ड ये कितना बोर्ड था, इस पार्ट को हमने क्या बोलते, जो पार्ट हमने क्या कर दिया, इसको स्टडी करते सेलेक्ट कर दिया, इसको बोले हमने सिस्टम। अब ये जो टोटल जो पार्ट आपका क्या कहलाएगा, ये सिस्टम को छोड़ के जो पार्ट क्या कहलाएगा आपका, वो सराउंडिंग। आई बात समझ में। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सरफेस सेपरेट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, बाउंड्री। आई बात समझ में। उसके बाद हमने देखे टाइप्स ऑफ सिस्टम, क्या देखे उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम जिसके अंदर मैटर और एनर्जी दोनों क्या होंगे, सराउंडिंग के साथ क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे, उसको क्या कहेंगे हम, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम ओनली एनर्जी नॉट मैटर with the surrounding, there is exchange only energy not matter with the surrounding। और isolated system neither matter और not energy with the surrounding। यहाँ पे ना एनर्जी एक्सचेंज होगी ना मैटर एक्सचेंज होगा with surrounding are called as isolated system। लास्ट था हमारे पास इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कितने आते हैं, दो टाइप की होती है, एक होती एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोल रहे हैं, उस सिस्टम में अमाउंट ऑफ मैटर कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, उसकी मिकदार कितनी है, उसके ऊपर क्या रहेगी, उस प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, वो डिपेंड करेंगी। और दूसरा लास्ट का है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। उनको हम डिफरेंट एग्जाम्पल से भी देखें। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट नोट ये देखें कि जब आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर आप रेशो लेते हैं तो वो आता है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। थैंक यू। और हम इसके बाद स्टेट ऑफ द सिस्टम और स्टेट फंक्शन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो के ऊपर हम स्टडी करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।